हेलो, नमस्कार। और एक बार फिर से टीचर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को पता होगा कि बीपीएससी ने एक बार फिर से अपना पैकेज ओपन कर दिया है। जी हाँ, लगातार 3 बार बीपीएससी का एग्जाम हुआ और चौथी बार को लेकर के माहौल एक बार फिर से गर्म हो चुका है। बीपीएससी ने ये बता दिया कि क्यों कहा जाता है एक बिहारी सब पे भारी। और इसलिए क्योंकि अभी यूपी का टीजीटी का फॉर्म भरे 3 साल हो गया, लगभग ऊपर जा रहा है। 2022 के बाद 2026 आ गया। कई बार एग्जाम डेट आई, कैंसिल हुई, फिर से मई जून में है। उतने देर उससे कम आधे दिनों के अंदर बिहार ने 3 बार एग्जाम करा लिया, चौथी बार की तैयारी में लग गया है। और 99% किसी भी समय जो है आपके एग्जाम डेट की घोषणा हो सकती है। फॉर्म कभी भी आ सकता है। अभी रिसेंटली उसने कहा कि भैया 45 से 46 हजार सीटें खाली हैं, जिसमें से अकेले 9, 10, 11, 12 25,000 सीटें खाली हैं। टीचर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बीपीएससी सोशल साइंस की क्लासेस स्टार्ट है। इसके पहले भी होती थी, फिर से नया बैच स्टार्ट है आप सभी लोगों के लिए। हर वो विद्यार्थी जिनका सब्जेक्ट हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स यानी पॉलिटिकल साइंस, अगर 9, 10 है तो 2 सब्जेक्ट जो भी आपका कॉम्बिनेशन है दोनों उपलब्ध है। और 11, 12 के लिए सभी सब्जेक्ट के पीजीटी की क्लासेस जो है चल रही है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप देखिए, बैच आपका स्टार्ट है और बैच है आपका नया संकल्प बैच स्टार्ट है, जिसमें आप सभी लोगों को पूरा कोर्स, विषयवार नोट्स और 10 मॉडल पेपर और लाइव रिकॉर्डेड क्लास भी अवेलेबल कराई जाएगी। ठीक है, तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं नया बैच आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, पीडीएफ नोट्स अवेलेबल होगा। ये पीजीटी की बात कर रहा हूँ, 11, 12 की, सोशल 9, 10 की बात कर रहा हूँ, सोशल साइंस की। आप यहाँ पे सारी चीजें आपको उपलब्ध करने के लिए आपको 96 28 95 92 37 आप इस नंबर पे क्या कर सकते हैं, कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी इंक्वायरी के लिए। अब अगर हम बात करें सोशल साइंस की, हिस्ट्री, सिविक्स की, तो दो 9, 10 का सिलेबस है सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस का। आज उसमें से एक टॉपिक आपके लेकर के आया हूँ और टॉपिक आपका है पावर शेयरिंग यानी सत्ता की साझेदारी। ठीक है, पावर शेयरिंग यानी सत्ता की साझेदारी, या आपके सिविक्स में आपके सिलेबस में है। ठीक है, आज हम बात यहाँ पे करेंगे कि बीपीएससी के टीजीटी के एग्जाम में जो टॉपिक दिया हुआ है सत्ता की साझेदारी है क्या, इसमें प्रश्न कैसे आ सकते हैं, आएंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक बार जरूर शेयर कर दें। टॉपिक आप देख सकते हैं यहाँ पे, टॉपिक का नाम है सत्ता की साझेदारी। ठीक है, सत्ता की साझेदारी का मतलब है पावर शेयरिंग। ठीक, ये आपके सिविक्स में चैप्टर में है, इस सिलेबस में दिया हुआ है। तो सत्ता की साझेदारी क्या होती है, सबसे पहले इसको जानेंगे। कितने प्रकार की है इसको जानेंगे। यहाँ से प्रश्न कैसे आते हैं हम उसके बारे में भी यहाँ पे क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, ठीक। तो देखिए, पावर शेयरिंग, सत्ता को साझेदारी मतलब पावर को शेयर करना। और पावर को शेयर करने का मतलब यही हुआ कि पावर को किसी एक बंदे के हाथ में शेयर नहीं करना। तो सत्ता की साझेदारी का मतलब होता है जो शक्ति है, जो पावर है, उस शक्ति को किसी एक व्यक्ति, ठीक है, किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह में, किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह में एकत्रित ना होकर के, एकत्रित ना करके उसे विभिन्न समूहों या विभिन्न स्तरों पर विभाजित करना या शेयर करना। पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी। पावर किसी एक व्यक्ति या एक व्यक्ति का, जो कुछ एक ही व्यक्तियों का, एक तरह के व्यक्तियों का समूह है, पावर उसमें ना हो। पावर क्या हो ना, पावर आपस में बटी हुई हो। सत्ता जो किसी एक बंदे के हाथ में ना हो, बल्कि उसका जो लेवल है, जो पावर है, वो अलग से क्या हो, डिवाइड हो, एक या एक से अधिक स्तर पे क्या हुई हो, वो बटी हुई हो। पावर किसी एक के हाथ में ना हो, किसी एक के हाथ में पावर ना हो, बल्कि पावर क्या हो, डिवाइड हो, बटी हुई हो। एक हाथ में पावर नहीं होनी चाहिए। यही होता है सत्ता की साझेदारी।
एक विभिन्न समूहों में बटी हो, विभिन्न लेवल पे डिवाइड हो, ये होता है। क्यों ऐसा क्यों कहते हैं? ये जो सत्ता की साझेदारी है, ये जो पावर शेयरिंग है, जो पावर शेयरिंग है, ये अगर आपसे पूछा जाए कि जो पावर शेयरिंग यानी सत्ता की साझेदारी है, ये क्यों जरूरी है, ठीक है, पूछेगा क्यों जरूरी है, क्या रीजन है, क्यों जरूरी है कि सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, क्यों आवश्यक है, रीजन क्या है? तो इसमें कई सारे रीजन आते हैं। सबसे पहला रीजन होता है तानाशाही पर नियंत्रण करना। तानाशाही पर क्या करना? नियंत्रण करना, या तानाशाही को कम करना। कम करना तो सुटेबल नहीं होता, नियंत्रण करना सबसे ज्यादा सुटेबल वर्ड है कि तानाशाही ना आने पाए, इसलिए पावर शेयरिंग यानी सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। क्योंकि अगर सत्ता की साझेदारी अगर नहीं होगी, अगर ये नहीं होगी, ठीक है, यानी पावर विभिन्न लेवल पर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवल पर, विभिन्न स्तर पर बटी नहीं होगी, विभिन्न समूहों के पास पावर नहीं होगी, एक व्यक्ति या एक समूह के पास पावर होगी, तो अगर एक ही व्यक्ति या एक ही समूह के पास अगर पावर जो है केंद्रीकृत है, अगर पावर एक ही समूह के पास केंद्रीकृत है, तो इससे क्या होता है? तो इससे तानाशाही की संभावना क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तानाशाही की संभावना क्या होती है? बहुत बढ़ जाती है कि भैया इससे मोनार्ची सिस्टम, तानाशाही बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ जाएगी। इसीलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन होता है कि सत्ता की साझेदारी होना बहुत जरूरी है। पावर शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पावर शेयरिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सब के अलावा और भी यहाँ पे रीजन आते हैं, इन सब के यहाँ पे और भी बहुत सारे रीजन आते हैं। और कौन से रीजन आते हैं इसे पावर शेयरिंग में? अगर हम पावर शेयरिंग के बारे में बात करते हैं, जैसे पावर शेयरिंग के बारे में हम बात करते हैं, इसमें क्या बताया गया है कि क्या रीजन आवश्यक है? इसमें आवश्यक ये होता है कि पूछते हैं व्हाट इज द पावर शेयरिंग, तो यहाँ पे सबसे पहला पावर शेयरिंग का जो रीजन है वही होता है कि तानाशाही पर नियंत्रण करना। इसके अलावा दूसरा क्या रीजन होता है? दूसरा रीजन क्या होता है कि पावर शेयरिंग क्यों आवश्यक है? पहला होता है, दूसरा रीजन होता है एक तरीके से समावेशी विकास करना। समावेशी विकास करना ये बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और समावेशी विकास कब होगा? समावेशी विकास कब होगा? समावेशी विकास ये होना बहुत जरूरी है। अब समावेशी विकास मतलब क्या तात्पर्य, इससे आप क्या समझ रहे हैं? समावेशी विकास का मतलब होता है जो माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यक, जो माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यक समूह के लोग हैं, समूह के लोग हैं, उनको भी समान अनुपात में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। उनको भी क्या मिलनी चाहिए? समान रूप से शासन में उचित हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। उनको भी समान रूप से शासन में हिस्सेदारी जो है मिलनी चाहिए, ताकि उनका भी क्या हो सके? विकास हो। भैया समावेशी विकास तभी होगा ना जब पावर किसी एक के हाथ में नहीं होगी, पावर बटी हुई होगी। बहुत जरूरी होता है अगर हम चाहते हैं कि समावेशी तरीके से विकास हो। जो माइनॉरिटी, अब माइनॉरिटी हम एक वर्ड मैंने लाया अल्पसंख्यक, ठीक है, माइनॉरिटी। अब आप चाहे तो धर्म के आधार पे आप देख लें, ठीक है, भाषा के आधार पे देख लें। ज्यादातर अगर हिंदुस्तान की बात करें तो मोस्टली दो ही आधार पे देखते हैं, भाषा और धर्म के आधार पे। तो हमारे देश में, भारत देश कहा जाता है कि हिंदू बाहुल्य देश है, तो मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सब बाकी सब ऑटोमेटिक किसमें आ जाएंगे? माइनॉरिटी में आ जाएंगे। तो माइनॉरिटी वाले जो लोग हैं उन लोगों को भी शासन में हिस्सेदारी हो, उनको भी समान अवसर मिले,
उनके साथ ही बढ़िया व्यवहार हो, ठीक है, विकास का समान रूप से मौका मिले। तो भैया इसलिए क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है कि नहीं समावेशी विकास करना है तो सत्ता की साझेदारी क्या होनी चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा क्या है, आवश्यक है, ऐसा होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, समावेशी विकास ये बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ये होता है, ठीक, ये होता है। इसके अलावा एक रीजन और होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन ऐसा मानते हैं, जिसको बोलते हैं प्रोडिशनल। ठीक है, प्रोडिशनल का मतलब क्या होता है, युक्ति परक, युक्ति परक कारण होता है, युक्ति परक कारण होता है, प्रोडिशनल रीजन होता है। अब इसमें क्या बताता है, इसमें कहता है कि भैया जो पावर शेयरिंग है, जो सत्ता की साझेदारी है, सत्ता की साझेदारी जो है ये जरूरी है। इसके लिए युक्ति परक कारण बताया जाए, प्रोडिशनल रीजन बताया जाता है कि इसके लिए पावर शेयरिंग बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब क्या होता है, युक्ति परक कारण का मतलब क्या, प्रोडिशनल रीजन का मतलब क्या हो, इसका मतलब ये कहता है कि जो सामाजिक समूह है, इसमें ये बताया था कि जो सामाजिक समूह है, जो सामाजिक समूह है, उन सामाजिक समूहों में टकराव में क्या होता है, कमी आती है, ठीक, कमी होती है। और साथ ही साथ पॉलिटिकल यानी राजनीतिक स्थिरता क्या होती है, बनी रहती है। पॉलिटिकल यानी राजनीतिक स्थिरता क्या होती है, ये बहुत ज्यादा क्या होती है, बनी रहती है। सामाजिक समूह में टकराव में क्या होती है, कमी होती है। पावर शेयरिंग, कि अगर पावर शेयर है, कई समूहों में विभाजित है, कई स्तर पर विभाजित है, इससे एक फायदा यही होता है कि इससे क्या होता है, समाज में रहने वाले जो विभिन्न समूह है, तमाम प्रकार के समूह होते हैं, आप देखेंगे जाति के आधार पे होते हैं, धर्म के आधार पे होते हैं, भाषा के आधार पे होते हैं, और वर्ग के आधार पे भी होते हैं, तमाम समूह होते हैं। तो उन विभिन्न समूहों के बीच में क्या होता है, टकराव में क्या हो जाता है, टकराव में कमी आ जाती है। ठीक है, आपस में टकराव की कंडीशन नहीं, स्थिति नहीं बनी रहेगी। और जब इस तरह से आपसी टकराव नहीं होगा तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यानी राजनीतिक स्थिरता क्या रहेगी, बनी रहेगी। तो पावर शेयरिंग क्या होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, पावर शेयरिंग क्या होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा। ठीक, अब जहां से आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछेंगे, ठीक है, टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग, ये वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ठीक है, सत्ता की साझेदारी के प्रकार। तो सत्ता की साझेदारी के प्रकार क्या होते हैं, सत्ता की साझेदारी, यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे, 100% बनेंगे। जैसे पहला होता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक, इसका मतलब होता है क्षैतिज वितरण, इसका मतलब होता है क्षैतिज वितरण। अब ये क्या होता है, तो इसे क्या कहते हैं, क्षैतिज वितरण क्या होता है, क्षैतिज वितरण का मतलब होता है इसमें जो इस तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है पावर का, इस तरह का जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, गुड इवनिंग डियर, नमस्कार, इस तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, क्षैतिज वितरण, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है डियर कि पावर जो यानी जो शक्ति है, जो ताकत है, वो क्या है, वो डिवाइड है, कैसे, विभिन्न अंगों में, विधायिका में, कार्यपालिका में और न्यायपालिका। यहाँ पे देखिए पावर क्या है, डिवाइड है, सत्ता की साझेदारी आपको यहाँ पे दिखेगी। क्षैतिज वितरण का मतलब यही होता है, क्षैतिज वितरण का मतलब क्या होता है, विधायिका, ठीक है, विधायिका
यानी लेजिस्लेटिव, कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका यानी जुडिशरी। तीन 36 बंटवारा होता है पावर का, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। हाँ बिल्कुल आशु जी, बिल्कुल। टीजीटी का प्रैक्टिस चल रहा है, लाइव भी चल रहा है। अभी आज बीपीएससी क्लास हो रही है, कल कल भी टाइम पे होगा, 4 से 5, 5 से 6 क्लास रहती है, तो होगा, बिल्कुल होगा। ये चल ही रहा है, वो चल रहा है, आप देखिए उसमें दिखाई दे रहा है आपको। अब इसमें विधायिका हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पहला रीजन है, पहला तरीका है। विधायिका मतलब क्या होता है? विधायिका मतलब जो विधि का निर्माण करती है, विधि का निर्माण करती है, उस संस्था को हम लोग विधायिका कहते हैं। और अगर इंडिया की अगर हम बात करें, भारत की अगर हम बात करें, भारत में विधायिका के रूप में कौन आता है? भारत में विधायिका के रूप में आता है संसद और विधानमंडल, संसद और विधानमंडल, क्योंकि ये दोनों विधि बनाने का काम करते हैं, विधि यानी कानून बनाने का। संसद उन विषयों पे का, संसद किस पे कानून बनाती है? संसद बनाती है संघ सूची और समवर्ती सूची और अवशिष्ट विषयों पर, ठीक है ये। और विधानमंडल किस पे कानून बनाती है? विधानमंडल किसे कानून बनाती है? विधानमंडल जो कानून बनाती है राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय पर। ये अब जैसे ये इनके काम, यहाँ पे पावर क्या है? यहाँ पे पावर क्या है? डिवाइड है। यहाँ पे पावर क्या है? डिवाइड है, बटी हुई है। संसद संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट होंगे, लाइक दैट डिफेंस, रक्षा, ऐसे विषयों पर कानून बनाएगी। समवर्ती सूची का मतलब होता है कॉन्करेंट लिस्ट, उस लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उस पे कानून संघ सरकार यानी केंद्र सरकार और राज्य की सरकार मिलकर बनाएगी, ठीक है। लेकिन अगर दोनों में डिस्प्यूट हो जाता है, दोनों में मतभेद हो जाता है, तो बात जो मानी जाएगी वो संघ सरकार यानी केंद्र सरकार की मानी जाएगी। बात जो होगी वो संघ सरकार यानी केंद्र सरकार की बात क्या होगी? मानी जाएगी, ठीक है। अवशिष्ट विषय क्या होते हैं? ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे विषय जो ना तो यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची में है, ना तो स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची में है, और ना ही समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट में है, किसी में नहीं है, ठीक है। उसमें ये होता है, उस पे कानून संसद बनाती है। और विधानमंडल राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय पे कानून बनाते हैं। तो पावर यहाँ पे इस तरीके से डिवाइड है। तो मैंने आपको क्या बोला? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका आती है। विधायिका आपने देखा। दूसरा होता है कार्यपालिका। कार्यपालिका मीन्स एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एग्जीक्यूटिव। अब इसमें क्या होता है कि कार्यपालिका को अगर हम दूसरे नाम से अगर जाने, सेकंड नेम से अगर हम जाने, दूसरा नाम क्या है, तो इसको हम कहते हैं मंत्री परिषद। इसको हम क्या कहते हैं? मंत्री परिषद, या इसको हम कहते हैं मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, मंत्री परिषद क्या होता है? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्री परिषद का मतलब ये होता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है यानी मंत्री परिषद जो होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ जो हमारे देश में 3 तरह के मंत्री होते हैं। एक होता है कैबिनेट, ठीक है, सबसे मेन होता है। दूसरा होता है राज्य मंत्री, ठीक है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री। तीसरे होते हैं उप या सहायक मंत्री। और इन्हीं तीनों प्रकार के मंत्रियों के समूह को ही कहा जाता है मंत्री परिषद, ठीक है। और कार्यपालिका को दूसरे नाम जानते हैं मंत्री परिषद, एग्जीक्यूटिव। और इसका काम क्या होता है? विधायिका का काम होता है कानून बनाना, इसका काम होता है कानून को
लागू करना करवाना, उसी कानून जो विधायिका बनाती है विधि, जो विधायिका कानून बनाती है उसी को लागू करवाना, लागू करना इसी एग्जीक्यूटिव का क्या होता है, काम होता है, वो काम एग्जीक्यूटिव करती है, ठीक है, उसी को लागू करवाती है। आज देश में जो कार्यपालिका के बात हम कर रहे हैं, इसके दो प्रकार हैं, इसके दो प्रकार हैं, इसके दो प्रकार हैं, पहला और दूसरा। पहला है जो, और दूसरा देखिए दो होते हैं, तो दो तरह की कौन कौन सी कार्यपालिका आती है। एक होता है जो मतलब सिर्फ नेताओं का होता है, जो नेता लोग काम करते हैं, कानून को लागू करवाते हैं। एक होता है स्थायी, ब्यूरोक्रेटिक। स्थायी का मतलब क्या होता है, स्थायी कार्यपालिका, आप ऐसे लिख सकते हैं स्थायी और अस्थायी। स्थायी कार्यपालिका या आप ऐसे लिख सकते हैं, और मैं बोल रहा हूं ऐसे ही बोल दे रहा हूं मैं, स्थायी को अस्थायी। अस्थायी का मतलब होता है पॉलिटिकल, राजनीतिक है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव यानी राजनीतिक कार्यपालिका। दूसरा स्थायी, दोनों अंतर क्या होता है। जो स्थायी कार्यपालिका है, जो स्थायी कार्यपालिका है, इसको परमानेंट एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। इसमें आपके क्या होते हैं, अधिकारी गण आते हैं, इसमें आपके क्या होते हैं, अधिकारी गण आते हैं। अधिकारी गण का मतलब जैसे आप जानते होंगे आईएएस, पीसीएस, ठीक है, जितने भी अधिकारी आते हैं। और जो अस्थायी कार्यपालिका है, इस अस्थायी कार्यपालिका के बारे में अगर हम बोले, इसमें आपके कौन आएंगे अस्थायी में। अस्थायी में जो आते हैं इसे उसमें उसमें आते हैं नेतागण, ठीक है, आज नेता है, आज मंत्री है, कल नहीं है। दो तरह के एग्जीक्यूटिव है, यानी कार्यपालिका दो तरीके से हमारे यहाँ काम करती है। उसका काम होता है कानून को लागू करना, ठीक। तीसरा जो पार्ट था वो क्या है, न्यायपालिका यानी जुडिशरी। न्यायपालिका जुडिशरी ये क्या करती है, ये जो विधायिका है, ठीक, और जो कार्यपालिका है, ठीक, न्यायपालिका क्या करती है, न्यायपालिका जो है विधायिका पर, कार्यपालिका पर, दोनों पर, इन दोनों पर क्या करती है, नियंत्रण रखने का काम करती है। दोनों पर नियंत्रण रखती है। नियंत्रण का मतलब न्यायपालिका ये देखती है, न्यायपालिका ये देखती है कि जो विधायिका है ये सही कानून बना रही है कि नहीं बना रही है, सही कानून बना रही है या नहीं बना रही। मान लीजिए विधायिका ने, संसद ने मान लीजिए कोई कानून बनाया और वो कानून आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, ये मौलिक अधिकारों के जस्ट विरोधाभास है। तो भारत देश के संविधान में आर्टिकल नंबर 13 अनुच्छेद संख्या 13 दिया हुआ है, और इसमें यह बताया गया है, अनुच्छेद संख्या 13 में यह बताया गया है, एकदम क्लियरली बताया गया अनुच्छेद संख्या 13 में, भैया अगर विधायिका कोई ऐसा कानून बनाती है जो आपके मौलिक अधिकारों के विपरीत है, तो न्यायपालिका यानी जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसे शून्य घोषित कर सकती है, ठीक है, शून्य घोषित कर सकती है, खत्म कर देगी। एक तरीके से न्यायपालिका विधायिका पर क्या करे, नजर रख रही है, कार्यपालिका पर भी नजर रखती है कि सही से उस कानून को जो विधायिका बनाती है उसको सही से इंप्लीमेंट करवा रही है, कर रही है, नहीं कर रही है, इसकी भी जांच करती है। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो मैंने क्षैतिज वितरण बताया, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पावर शेयरिंग का, सत्ता की साझेदारी, तो टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग यानी सत्ता की साझेदारी के प्रकार में हमने पहला प्रकार जो देखा वो क्षैतिज वितरण था। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन जहां पे पावर क्या है, इस तरीके से डिवाइड है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका विभिन्न अंगों में डिवाइड है, और ये भारत देश में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम
दूसरा देखते हैं, हॉरिजॉन्टल के बाद दूसरा आता है आपका वर्टिकल। वर्टिकल, ठीक है, या आप इसको, अरे या आप इसको बोल सकते हैं फेडरल, या आप इसको क्या बोल सकते हैं, फेडरल, फेडरल डिवीजन, ठीक है। फेडरल डिवीजन, तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन था यानी क्षैतिज वितरण, हिंदी में इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण, ठीक है। ऊर्ध्वाधर वितरण। अब इसमें जो पावर होती है वो कैसे डिवाइड होती है, इसमें पावर जो होती है, इसमें जो सत्ता की साझेदारी है, इसमें जो पावर शेयरिंग, इसमें जो सत्ता की साझेदारी है, इसमें पावर जो होती है कैसे होती है, इसमें पावर क्या होती है ना, दो या दो से अधिक स्तर पर विभाजित होती है। दो या दो से अधिक स्तर पर क्या होती है, विभाजित होती है। तो पावर जहां पे इसलिए इसको क्या बोला गया, फेडरल, इसको फेडरल भी बोलते हैं। फेडरलिज्म, संघवाद। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, जहां पे पावर टू और मोर देन टू लेवल पे क्या होती है, दो या दो से अधिक स्तर पे क्या होती है, बटी रहती है। उसी फेडरल को, यदि उसी वर्टिकल को ये बताया था कि ये भी पावर शेयरिंग है, यहाँ पे सत्ता की साझेदारी है, पावर एक से अधिक स्तर पर क्या है, डिवाइड है, दो या दो से अधिक स्तर पर। अब एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे हम भारत की बात कर लेते हैं, तो भारत देश में पावर क्या दो से अधिक स्तर पर डिवाइड है। सेंट्रल में केंद्र सरकार है, फिर राज्य सरकार है, और तीसरा कौन सा है, स्थानीय सरकार है। और दो से अधिक स्तर पर डिवाइड है, दो से अधिक स्तर पर डिवाइड है। तो पहले कौन सा, जिसे मैंने बताया आपको, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। जहां पे अगर आप देखेंगे, इसमें आता है पार्लियामेंट यानी संसद। दूसरे स्तर पर जो सरकार है वो आता है राज्य सरकार, और तीसरे स्तर पर जो आता है मैंने आपको बताया, स्थानीय सरकार, ठीक है। इसमें आपका आता है संसद के अलावा, इसमें आता है STAT, स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधान मंडल, इसमें आता है, और इसे बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार। एक्चुअल में लोकल गवर्नमेंट का जो नाम है, इसको इस तरह से नाम दिया जाता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी स्थानीय स्व सरकार या स्वशासन, ये होता है। तीन तरीके। तो हमारे इंडिया में पावर जो है दो से अधिक स्तर पर डिवाइड है। केंद्र स्तर पर संसद का चुनाव होता है, फिर लोकसभा राज्यसभा आता है, लोकसभा का चुनाव होता है, जो पार्टी बहुमत में आती है उसकी केंद्र में सरकार होती है। राज्य स्तर पर राज्य विधानमंडल होता है। ये सब पढ़ेंगे आप, ये तो मैं टॉपिक सत्ता की साझेदारी बता रहा हूँ। जब हम संविधान पढ़ेंगे तो संविधान में सारे टॉपिक जो है आप अलग से पढ़ेंगे, संसद में लोकसभा राज्यसभा ये सब पढ़ेंगे। राज्य सरकार में राज्य विधानमंडल जिससे आप पढ़ते हैं, इसके दो हाउस होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। और स्थानीय स्तर की सरकार को स्थानीय स्व सरकार, स्थानीय स्वशासन कहते हैं। क्यों कहते हैं,
क्योंकि पार्लियामेंट का अगर इलेक्शन हो रहा है, आप संसद का चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा का लड़ रहे हैं, राज्यसभा का लड़ रहे हैं, कोई मैटर नहीं होता पूरे भारत में कहाँ से रह रहे हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। अब देश के प्रधानमंत्री जी गुजरात के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का, सांसद वहीं से है, एमपी वहीं से है। उसी तरह से राज्य के विधानमंडल का कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यूपी के रहने वाले हैं, आप बिहार से चुनाव लड़ सकते हैं, आप एमपी से लड़ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्थानीय स्तर पर चुनाव जो होता है, लोकल लेवल में जो इलेक्शंस होते हैं, जिसमें आपका आता कौन, जैसे आपकी ग्राम पंचायत आ गया, यूपी में होने वाला है, नगर पालिका नगर निगम वाला चुनाव आ गया, ये सब होने वाला है। इसमें आप नाम सुनते होंगे ना, जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी, ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान, शहर में है तो सभासद, पार्षद, ये सुनते होंगे ना। ये सब वही के जो हाँ जहाँ के निवासी होते हैं वही चुनाव लड़ते हैं, बाहर से कोई यहाँ चुनाव नहीं लड़ सकता, और वही के लोग उनको वोट देते हैं, ठीक है, वही के निवासी होते हैं, इसलिए इसको स्थानीय स्वशासन कहते हैं, ठीक है, यही रीजन होता है। तो यहाँ पे ही दूसरा स्तर है पावर शेयरिंग का, वर्टिकल डिवीजन है, ऊर्ध्वाधर वितरण है, जहां पावर इस तरीके से कि बीपीएससी में 9th-10th के सोशल साइंस के टॉप सिलेबस में ये सिलेबस आपका दिया हुआ है, पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी, ठीक, 4 स्तर पे है। ये दूसरा स्तर आपने देखा। तीसरे स्तर पे आते हैं हम लोग, सामाजिक समूहों के बीच। अब सामाजिक समूहों के बीच क्या है, ठीक है, अमॉन्ग सोशल ग्रुप्स, ठीक है, जब सत्ता में भागीदारी भाषा, धर्म या सामुदायिक समूहों के बीच में होती है, ठीक है, भाषा, धर्म या सामुदायिक समूहों के बीच में भागीदारी या सत्ता की साझेदारी, ये होता है। जैसे अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताएं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको बताएं हम, जैसे जैसे बेल्जियम की सामुदायिक सरकार, ये बेल्जियम की सामुदायिक सरकार, हाँ आपको यही बताएंगे, हम आपको श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में बताएंगे। जी हाँ, बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में आपको, श्रीलंका भी आप देख सकते हैं, सत्ता की साझेदारी यानी पावर शेयरिंग। तो मैं आपको बताऊं श्रीलंका में भी एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ, यहाँ पे आपके सिलेबस में दिया हुआ है, लेकिन अब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं पावर शेयरिंग, पहले मेन में पढ़ ले, फिर श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्न बन सकता है आपके, प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में, 100% बनेगा। तो बेल्जियम की सामुदायिक सरकार ऐसी समूह रही, कई भाषा के आधार पर, जैसे श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका में देखिए सिंघल कम्युनिटी के लोग ज्यादा थे, सिंघाला जिसे बोलते हैं, सिंघल समुदाय, इस सिंघल भाषा है, और सिंगल भाषा बोलने वाले लोग क्या थे, ज्यादा थे। उन्होंने सिंघल लैंग्वेज को एज ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया श्रीलंका की, ठीक है जी, नमस्कार जी, सिंघल लैंग्वेज को एज ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया बिहार की, एज ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया सिंघल लैंग्वेज को, ठीक है। तो बाकी लैंग्वेज वाले बेचारे परेशान हो गए। उसी तरह से बेल्जियम में डच वाले थे। इस तरीके से भाषा के आधार पर प्रायोरिटी देते हैं जिस सरकार, तो भाषा के आधार पे पावर शेयरिंग हो जाती है, धर्म के आधार पे हो जाती है, भाषा के आधार पे हो जाती है, समुदाय के आधार पे हो जाती है। तो इस स्तर से भी, इस तरह से भी पावर शेयरिंग यानी सत्ता की साझेदारी होती है। फॉर एग्जांपल बेल्जियम एंड श्रीलंका, आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा उसमें। सर पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में सीट है कि नहीं? सुनील जी ने एक बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा है सर, तो उसमें मैं आपको बताऊं भैया, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, साइंस जूलॉजी दिया है, बॉटनी दिया है, केमिस्ट्री दिया है, मैथ दिया है, फिजिक्स दिया है, इकोनॉमिक्स दिया है, हिस्ट्री दिया है,
होम साइंस दिया, म्यूजिक दिया, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, हिंदी, साइकोलॉजी। भैया इसमें तो पॉलिटिकल साइंस दिख नहीं रहा एलिमेंटल, अभी तो फिलहाल डायरेक्ट आया तब मालूम चले। अभी एसएसटी में है, सोशल साइंस में 9th-10th में है, ठीक है। 9th-10th में 1000 सीट है और 6 to 8 में 1190 सीट है। 6 to 8 में 1190 सीट है। 11th-12th में पॉलिटिकल की सीट नहीं दिख रही भाई मुझे। हिस्ट्री की है 696, हिस्ट्री की है 696, पॉलिटिकल साइंस की नहीं दिख रही बाबा, ठीक है ना। ऑफिशियल आने दीजिए, फॉर्म भरना चालू तो आने दीजिए। गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग, ठीक। ये होता है इस तरीके से पावर डिवाइड, सत्ता की साझेदारी होती है। चौथा जो पावर डिवीजन होता है, जो पावर शेयरिंग होती है, वो राजनीतिक दलों और दबाव समूहों के बीच होती है। राजनीतिक दलों और दबाव समूहों के बीच में होती है। तो राजनीतिक दलों और दबाव समूहों के बीच में होती है। अब इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, गठबंधन सरकार या फिर विभिन्न समूहों द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करना। इसमें आता है, इसमें आता है गठबंधन सरकार, ठीक है। दूसरा आता है विभिन्न दबाव समूहों द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करना, ठीक है। ये तो राजनीतिक दलों और दबाव समूहों के बीच ये भी एक तरह से पावर शेयरिंग होती है, ये भी एक तरीके से होती है, ठीक है। तो राजनीतिक दलों या दबाव समूहों के बीच में होता है। सुनील जी बिहार कहाँ से हैं? सुनील वैज कैंसर, आज के बहुत बहुत धन्यवाद, आपने क्लास शुरू करे। नहीं डियर, कोई कुछ पूछता है तो हम जरूर बताते हैं, ठीक है। अगर इस तरह से कोई प्रश्न पूछता है तो उसको बिल्कुल बताते हैं, ये तुम्हारा काम ही है, ठीक है। तो अब एक तरीके से भी समूह, अब ये क्या होता है, राजनीतिक दलों और दबाव समूहों के बीच में इसी सत्ता की पावर बटी होती है। यहाँ पे भी इसमें भी क्या होती है, सत्ता की साझेदारी होती है, यानी पावर शेयरिंग होती है। इसमें कैसे होती है पावर शेयरिंग, इसमें कैसे होती है सत्ता की साझेदारी, गठबंधन सरकार, जैसे गठबंधन सरकार के बारे में अगर हम बात करें, गठबंधन सरकार के बारे में बात करें तो हमारे यहाँ इलेक्शन जब होता है, जैसे इलेक्शन जब होता है तो लोग, अभी आपने नाम सुना होगा इंडिया गठबंधन, केंद्र में एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, बीजेपी और उसके सहयोगी पार्टियां, इंडिया में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी की पार्टी, तमाम पार्टी सब गठबंधन करके चुनाव लड़ती है। चुनाव लड़ने के बाद जब अल्पमत में होते हैं, बहुमत में नहीं होते हैं, सरकार बनाने के लिए आपस में गठबंधन कर लेते हैं, ये सिस्टम। अभी इसके पहले तीसरा कार्यकाल चल रहा है, मोदी जी का तीसरा कार्यकाल चल रहा है। इसके बाद 2 कार्यकाल जब चल रहा था तो उसमें गठबंधन सरकार थी, ये भी उसके बाद क्लियर मेजोरिटी थी। वहां पे बीजेपी के पास बहुमत में लोकसभा में जितनी सीटें चाहिए थी उनके पास क्लियर थी। हालांकि तब भी कई सारी पार्टियां उनके साथ जुड़ी थी, अगर वो साथ छोड़ भी देती उस समय कोई दिक्कत नहीं थी, मेजोरिटी में थी वो। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अकेले मेजोरिटी में नहीं, अभी गठबंधन सरकार है, चंद्रबाबू नायडू, बिहार की नीतीश चाचा की पार्टी, तमाम पार्टियां मिलकर सरकार चला रही है। तो पावर क्या है गठबंधन में, समूहों के बीच में क्या है, डिवाइड हुई है कि आपके पास ये पावर है, आपके पास ये पावर है, ये मंत्रालय आप देखेंगे, ये मंत्रालय आप देखेंगे। तो इस तरीके से भी क्या होता है, पावर डिवाइड होता है इस तरीके से। ये भी पावर शेयरिंग का एक रूप होता है, गठबंधन सरकार, कोलिशन गवर्नमेंट। दूसरा, विभिन्न दबाव समूहों द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करना। तो तमाम दबाव समूह होते हैं, ये दबाव समूह एक अलग से टॉपिक भी है पीजीटी में। जब आप 11th-12th का एग्जाम देते हैं पॉलिटिकल साइंस का, तो उसमें अलग से टॉपिक भी है दबाव समूह, ठीक है। प्रेशर ग्रुप, प्रेशर ग्रुप्स, भैया समूह कई लोगों का होता है, व्यापारियों का अलग समूह होता है, संगठन होता है, वकीलों का अलग होता है, छात्रों का अलग होता है, ऑटो वालों का अलग होता है। और ये सभी लोग सरकार पर क्या, ये इनसे प्रश्न आते हैं कि दबाव, इसमें से कौन चुनाव नहीं लड़ता है,
चुनाव में भागीदारी नहीं करता है दबाव समूह, वो इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, बल्कि सरकार पर अपने समूह के हितों के लिए जो बातें मनमानी होती है उसको लेकर के सरकार पे क्या करते हैं, दबाव डालते हैं। उसको लेकर के सरकार पे क्या करते हैं, दबाव डालते हैं कि हमारी बातें मानी जाए, हमारे समुदाय के साथ, हमारे यूनियन के साथ, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, हमारे ग्रुप यानी समूह के साथ ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और उनकी संख्या ज्यादा होती है, ऐसे वोट बैंकर्स होते हैं, मतदाता सूची में उनका नाम होता है। सरकार अगर बहुत प्रभावशाली होता है भैया प्रभाव पड़ता है। और सरकार जब, जैसे अभी एग्रीकल्चर बिल पास हुआ था कुछ साल पहले, किसान बिल पास हुआ था, इसको लेकर के पूरे किसानों ने दिल्ली में हड़ताल मचा दिया था, चक्का जाम, रोड जाम कर दिया हाईवे। फाइनली सरकार बैकफुट पे आई, उन्होंने एग्रीकल्चर बिल को वापस लिया। तो दबाव समूह चुनाव लड़ते हैं, बल्कि वो चुनाव सरकार को क्या करते हैं, अपनी बात को मनवाने के लिए दबाव डालते हैं। यहाँ भी पावर इस तरीके से क्या है, आपको बटी हुई दिखाई देती है। ये 4 तरीके होते हैं, ये पावर शेयरिंग के, सत्ता के साझेदारी के 4 तरीके होते हैं, टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग। पहला हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज वितरण, इसमें कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका आती है, ठीक है। दूसरा आपका जो होता है वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर वितरण, जिसमें पावर सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, लोकल लेवल पर डिवाइड होती है, ठीक है। तीसरा होता है सामाजिक समूहों के बीच में, और चौथा होता है राजनीतिक दलों, दबाव समूहों के बीच में। 9th-10th का सोशल साइंस का अगर आप चैप्टर खोल के देखेंगे सिलेबस में, बीपीएससी तैयारी 4.0 में, अगर आप 9th-10th का बीपीएससी तैयारी 4.0, ठीक है, बीपीएससी तैयारी 4.0 का आप सोशल साइंस का, उसमें सिर्फ पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स, ठीक है, इसका खोल के देखेंगे चैप्टर, इसमें आपको सत्ता की साझेदारी यानी पावर शेयरिंग का टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनेंगे। तो आपको जाने से पहले बता दूं, बीपीएससी तैयारी 4.0 को लेकर के आप लोग का नया बैच स्टार्ट है, ठीक है, आपका नया बैच जो स्टार्ट है, सोशल साइंस का बैच भी आप लोग का स्टार्ट है। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी, उस समय आप नहीं देख पा रहे तो आप बाद में देख सकेंगे, सुविधा उपलब्ध है। पीडीएफ के रूप में आपको नोट्स अवेलेबल कराया जाएगा, डाउट सेशन होगा, और 10 यहाँ पे संख्या नहीं लिखी, संख्या लिख 10 मॉडल पेपर आपके कराए जाएंगे आपके सब्जेक्ट से, ठीक है, ये चीजें होंगी। इससे जुड़ी कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो 9628959237 9628959237 पे आप कॉल कर सकते हैं, या फिर आप उस नंबर पे क्या कर सकते हैं, अपना व्हाट्सएप छोड़ सकते हैं। आपका नया बैच स्टार्ट है जिसका नाम है न्यू संकल्प बैच। जुड़ने के लिए जो नंबर मैंने आपको बताया उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, फिर व्हाट्सएप के थ्रू आप जानकारी ले सकते हैं। चलिए कल फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, सभी को नमस्कार।